मोदी जी, आप क्या चाहते हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं डरते हैं? जया चाची के श्राप से डरिए, वरना श्राप दे देंगी। कितना बार आप देखे नहीं हैं क्या? क्यों कर रहे हैं आप? थोड़ा बचा के रहिए। जया चाची हैं, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा संसद में? समझा कीजिए मोदी जी, प्लीज़। श्राप मिल जाएगा, सरकार चली जाएगी, इसलिए थोड़ा बचा के रहिए। जया चाची गुस्से में है, गुस्से से लाल हैं, भड़की हैं। इनको गुस्सा मत दिलाइए ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम आप? मोदी जी, आपकी सरकार, आपके नेता, आपके मंत्री क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए ना कुछ भी, शांत रहा कीजिए। सोनिया गांधी जी को परेशान मत कीजिए ना। अगर आपने सोनिया गांधी को परेशान किया तो आपका विनाश निश्चित है, याद रखिएगा। तो ये सब मत किया कीजिए ना प्लीज मोदी जी, ये रिक्वेस्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जरा जया चाची मार्केट में, मतलब माफ कीजिएगा, संसद में दिख गई हैं। और संसद में दिखी तो सीधा कह दिया कि मैंने अपने करियर में ऐसा कभी नहीं देखा था। तो भाजपा के नेता सोनिया गांधी के साथ कर रहे हैं, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा। दिमाग नहीं है क्या भाजपा के नेताओं के पास कि सोनिया गांधी अस्वस्थ रहती हैं, उनका हेल्थ सपोर्ट नहीं करता है, वो फिट नहीं है, तो उनको भाजपा के नेता क्यों परेशान करते हैं? उनके पास जाके हो हल्ला क्यों करते हैं? कॉमन सेंस नहीं है क्या? मैंने अपने करियर में इस तरह के सत्ता का अहंकार नहीं देखा। बिल्कुल ये घमंडी सरकार है, घमंडी नेता है, ये तमाम चीजें जया चाची ने कह दिया है। दरअसल एक बयान है, जिस बयान के बाद ये हो हल्ला शुरू हुआ। ये है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के नेता हैं। ये बोल रहे हैं कि मेरी हिंदी कमजोर थी, इसीलिए मेरा जुबान फिसल गया और जो देश की राष्ट्रपति जो महिला है उनको बोल दिया कि राष्ट्रपत्नी। अब वो भी एक नहीं, दो दो बार। आप गलती स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिंदी कमज़ोर थी, मेरी हिंदी कमज़ोर थी, लेकिन गलती की माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। उनकी प्रमुख सोनिया गांधी है, वो भी नहीं कह रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी तुम माफ़ी मांगो, अधीर रंजन चौधरी तुम माफ़ी मांगो, अधीर रंजन चौधरी तुम माफ़ी मांगो। ये कह नहीं रही है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सोनिया गांधी से बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने एक देश की महिला का अपमान किया है जो सबसे पीछे, सबसे पिछड़ी जाति से आती है। लेकिन सोनिया गांधी ने ऐसा स्वीकार किया, तभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खूब जोर शोर से हल्ला किया। जाहिर सी बात है कि कभी राष्ट्रपति का अपमान हो और भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाए, ये सवाल ही नहीं उठता। और इसी को लेकर लगातार सोनिया गांधी से हो हल्ला और सोनिया गांधी के सामने चिल्लाहट हो रही थी। और इसी को देखकर फड़फड़ा गई और जया चाची और इतना कुछ कोस दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और साथ में मोदी सरकार को। आखिर क्या क्या बातें कही है जया चाची ने, मैं बताता हूँ। अब जो लोकसभा में, राज्यसभा में हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है। सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह का व्यवहार हमने कभी नहीं देखा था। ये शर्मिंदा करने वाला है। वरिष्ठ नेता और महिला नेता खड़ी रहती हैं और नारेबाजी की जाती है। कितनी शर्म की बात है मोदी जी, बताइए। उन्होंने कहा कि मंत्री पद में बैठे सभी ऐसे लोगों ने सारी परंपरा तोड़ दी है, ये सारी सीमाएं लांघ दी हैं। सोनिया गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो अनैतिक हुआ। आप देख सकते हैं, वो एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। मोदी जी, शर्म की बात है। आप इतने नीचे गिर सकते हैं कि आप सोनिया गांधी को परेशान कर रहे हैं? क्या जरूरत था? अपमान हुआ तो हुआ, क्या दिक्कत है? अपमान ही तो हुआ है, अपमान किया है, क्या दिक्कत है? अपमान तो ऐसे भी लगातार वो लोग करते रहते हैं, अपमान होने दीजिए ना। मतलब जया चाची ने ये कभी नहीं कहा कि द्रौपदी मुर्मू के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ।
अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी चाहिए ये कभी नहीं कह रही हैं। ये नहीं कह रही हैं कि सोनिया गांधी को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि सुन अधीर रंजन चौधरी, जल्दी से द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगो, देश से माफी मांगो। ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हैं जया चाची। जया चाची ये कह रही हैं कि आपने चिल्लाया क्यों। तो जब तबीयत ही खराब है सोनिया गांधी जी का, तो जरूरत क्या था संसद में आने के लिए। घर पे रेस्ट करें, संसद का जो पद लिया है उसे इस्तीफा दे दे। माफ कीजिएगा, कोई कांग्रेसी को चुप गया तो। जब तबीयत ही खराब है, अस्वस्थ हैं, नहीं बैठ सकती हैं, नहीं बात कर सकती हैं, नहीं देख सकती हैं, नहीं सुन सकती हैं, तो क्यों आ रही हैं संसद में। अपमान नहीं कर रहा हूं, जब अस्वस्थ है तो। क्योंकि सोनिया गांधी देश की इंपॉर्टेंट महिला है, प्रधानमंत्री जी की पत्नी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, तो क्यों आती हैं। उनका स्वास्थ्य भी तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो हल्ला हो गया तो इसके लिए। लेकिन आपने द्रौपदी मुर्मू का से जो अपमान हुआ उसके बारे में जया चाची कुछ भी नहीं कह रही है। आप खुल के बोलिए ना कि अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगनी ही चाहिए, माफी मांगनी पड़ेगी, ये तो कह देना चाहिए था। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आगे भी कहती हैं, ऐसा नहीं है, आगे भी कहती हैं जया चाची कि सोनिया गांधी काफी वरिष्ठ नेता है, सब जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये गलत बात है। किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कल से नया तमाशा शुरू हुआ है कि ट्रेजेडी बेंच, मतलब कि सत्ता पक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, वो हंगामा कर रहे हैं तो ठीक है, और हम करें तो गलत। सोनिया गांधी के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, समझा कीजिए नरेंद्र मोदी जी। वाह जया चाची वाह। मतलब सोनिया गांधी जी के सामने चिल्ला दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये गलत हुआ। लेकिन राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा जा रहा है, और वो भी ठहाके मार मार के, ये सही हो रहा है। और सिर्फ भाजपा के नेताओं ने सिर्फ चिल्लाहट किया था, आवाज बुलंद किया था। जब नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं तो कांग्रेसी नेता हो हल्ला करते हैं, और ऐसे बहुत सारे नेता जब बोलते हैं तो हो हल्ला होता है संसद में। लेकिन ये कहना कि ये शर्मिंदा करता है, ये काला दिन है, ये पीला दिन है, ये नीला दिन है, ये कहाँ का तर्क है। अगर जया चाची, आपको ये बोल देना चाहिए था सोनिया गांधी जी के लिए कि सोनिया गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के साथ समर्थन में तो खड़ा होना चाहिए था आपको, उनके बारे में कि आके तो आपको जमकर समर्थन करना चाहिए था। अधीर रंजन चौधरी को डांटना चाहिए था, फटकारना चाहिए था, दुत्कारना चाहिए था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस शब्द का अपमान किया। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ सोनिया गांधी जी का पक्ष लिया और लगातार नरेंद्र मोदी को श्राप दे दिया। जरूरत क्या था। आप दोनों तरफ बोलती, लेकिन आप बोलेंगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप बोलेंगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव गुस्से में हो जाएंगे कि देखो एक तरफ हम मोदी जी को गुस्से दिला रहे हैं, हम तो कोसते हैं, उनका आप समर्थन कर रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि सोनिया गांधी के साथ जो कुछ हुआ उसमें जया चाची कूद गई हैं और जमकर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रही। लेकिन कोई फायदा नहीं है, श्राप देना है दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मोदी सरकार पे। इन तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।